हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे? मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? पेपर की टेंशन हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चिल रहो, मस्त रहो। एचडी क्लासेस आपके साथ है। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया था, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने लायक हैं, या इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लेकर के आ गया हूं। एमसीक्यू वाली वीडियो में आप सभी ने कमेंट करके मुझे बोला था लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लाया हूं बेस्ट से बेस्ट। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आपको एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे इनमें से आए या इससे रिलेटेड आए, आप डेफिनेटली कर लोगे। मेरा बच्चा जरूर कर लेगा, तो बने रहना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले एमसीक्यू वाली वीडियो जरूर देखकर आना, क्योंकि उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि कौन से मार्क्स का कितने क्वेश्चन कौन से नंबर में आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, शॉर्ट कितने वाले होने वाले हैं, और एमसीक्यू कितने होने वाले हैं। तो वो वीडियो जरूर देख करके आना। तो शुरू करते हैं, बने रहना मेरे साथ एंड तक। एक एक क्वेश्चन ऐसा है तुम याद रखोगे कि यार क्या क्वेश्चन लेकर के आए सर, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इस साल पेपर में आने वाले। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बच्चों। 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्रूफ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं करना। अगर इस तरह के कोई पैटर्न में, सेगमेंट में, यहां पे कॉस थीटा आ जाए, कोसेक आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, तुम एक चीज ध्यान रखना। क्या याद ध्यान रखोगे कि भिड़ते ही मुझे क्या करना है, रेशनलाइज। मुझे क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां बच्चों क्या करोगे, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले साइन का अपोजिट साइन, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना, केवल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख सकते हो, और या रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी ये नीचे जो नंबर है उसके अपोजिट साइन में जो नंबर होगा उसको हमको यहां पर लिखना है। यानी यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस करके हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका डिवाइड देना है। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है ये बच्चों। अब देखो ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों ध्यान से, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये कुछ इसी तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास में क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर अब तक फॉर्मूले नहीं याद किए हैं तो जरूर कर लेना, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों में से यहां पर फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं बच्चों, ऊपर मेरे पास चल रहा है साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, मुझे लाना क्या है, सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, तो मुझे इसको होल स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसका तो स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा था, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया और होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर मैं इसका स्क्वायर ब्रैकेट हटाता हूं, स्क्वायर खोलता हूं, तो मेरे पास वापस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चों इसको मैं फर्दर इस फॉर्म में लिख देता हूं, इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा, कॉस को एक बार इसके नीचे रख दिया, कॉस को एक बार इसके नीचे रख दिया। क्यों नहीं रख सकता? रख सकता हूं ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो वापस मेरे पास यही फॉर्म बन जाएगी, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वापस यही फॉर्म बन जाएगी। तो फिर दिक्कत क्या है? तो मैंने एलसीएम को खोल दिया और ये फॉर्म बना दी। अब मैंने बार बार तुम्हें यही चीज बोली है, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक। 1 अपॉन कॉस को मैंने लिख दिया सेक थीटा, माइनस साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा, तो मैंने इसको टेन थीटा लिख दिया, और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस। यही तो मेरे को प्रूफ करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड के अंदर आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, रेशनलाइज किया,
उसको हमने रेशनलाइज करने के बाद में स्क्वायर लगाया, आइडेंटिटी लगाई, फार्मूला पुट किया और ये आ गया आप सभी के सामने आंसर। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों। देखो मैंने आपके सामने दोनों चीजें लिखी है, चॉइस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे पास में क्वेश्चन दे रखा है cosec के माइनस साइन ए और sec के माइनस cos ए। है तो बुक का ही क्वेश्चन, लेकिन इसको करा कैसे जाता है, इसका सॉल्यूशन या तो आपको एग्जाम में ये दे दिया जाएगा या हो सकता है एग्जाम में आपको सॉल्यूशन ये दे दिया जाएगा। अब दोनों ही सॉल्यूशन में करना क्या है, देखो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में मेरे पास दिया हुआ है cosec के माइनस साइन ए, तो cosec ए को बच्चों मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और यहां पर sec ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos ए माइनस cos ए, लिख सकता हूं। कुछ नहीं किया मैंने तो अभी आइडेंटिटी पुट किया और कुछ भी नहीं किया है। अब देखो इसके नीचे 1 लगा करके साइन ए एलसीएम ले लिया, साइन ए 1 जा साइन ए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका ब्रैकेट अलग कर दिया। cos ए एलसीएम लिया, cos ए से cos ए चला गया, 1 माइनस cos स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों मेरे पास में cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहां पर बच्चों मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मेरे साइन से स्क्वायर कट गया, cos से कट गया, तो मेरे पास में क्या बचा cos ए और साइन ए। और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ तो यही करना था साइन ए और cos ए। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन में ये दे दिया जाए कि आपको इक्वल्स टू के, यानी आपको आरएचएस में ये दे दिया जाए कि आपको ये प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आरएचएस और एलएचएस को सेपरेट सॉल्व करना है। तो देखो इसका बहुत सिंपल सा जवाब होता है बच्चों, जितना हम एलएचएस को सॉल्व कर सकते हैं फाइनली करके छोड़ दो, और अगर आपको लग रहा है कि फाइनल सॉल्व करने पर आरएचएस से मैच नहीं हो रहा है, देन फिर आपको आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो हमने एलएचएस को सॉल्व करा, हमारे पास फाइनल एक आंसर आया, इस आंसर से हमारा ये आरएचएस मैच हो रहा है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में थोड़ी लिटिल बिट सीबीएसई चेंज करता है, लिटिल बिट क्वेश्चंस को चेंज करता है और आप लोग घबरा जाते हो, घबराने की क्या बात है। देखो अगर यहां पर आपके पास ये आ गया तो हमने ये ले आए, अगर ये आ जाता है तो हम आरएचएस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। मैं आरएचएस ले लेता हूं, आरएचएस को सॉल्व कर लेता हूं। 1 अपॉन 10 है, 10 को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट है, कॉट को क्या लिख सकता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मैं बच्चों यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेता हूं कॉस ए साइन ए। अगर मैंने कॉस ए और साइन ए को एलसीएम ले लिया तो कॉस से कॉस गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर चल रहा है हमारे पास में 1। अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा, हमारे पास में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो गया 1 अपॉन में बचा कॉस ए साइन ए, और ये घूम के यहां पर आ जाएगा ऊपर, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचेगा कॉस ए साइन ए, जो कि एलएचएस, ये रहा आरएचएस, ये रहा, तो मेरे पास एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो गए। बेटा घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। इसी तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन चेंज होते हैं, लेकिन अगर तुमने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 15 के 15 क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से कर लिए तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। इसको कॉपी करके अच्छे से समझ लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अब देखो बच्चों, कॉट ए माइनस कॉस ए, इस क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बच्चों उससे सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना क्वेश्चन को इजी करोगे उतना पेपर में टाइम आपका बचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखना। सबसे पहले अगर मुझे यहां पर कॉस दिया हुआ है तो मैं कॉट को इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन में चेंज कर लेता हूं। तो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये मैं लिख सकता हूं। बेटा आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज चल रहा हूं, आप लोगों को आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, प्लस कॉस ए। अब इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा के क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो बच्चों मैंने साइन ए एलसीएम ले लिया,
साइन ए से साइन ए, कॉस ए ऊपर एज इट इज आ गया, कॉस ए, यहां से वन अप साइन ए से कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कॉस ए और साइन ए। सेम चीज नीचे करेंगे बच्चों, साइन ए एलसीएम लेंगे, साइन ए हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास में ऊपर यहां से तो कॉस ए ऊपर एज इट इज आ गया और प्लस वन साइन ए से साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरे पास में इस स्टेप को सॉल्व करने के बाद में सिचुएशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, साइन ए से साइन ए मेरा कैंसिल हो गया, ऊपर से मेरे पास कॉस ए कॉमन आ गया। जब मैंने कॉस ए कॉमन लिया, यहां से कॉस ए बाहर आया तो यहां बचा वन, यहां से कॉस ए कॉमन आया तो बचा माइनस का साइन ए। अब नीचे वाली टर्म्स के ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहां से भी मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, वन प्लस साइन ए। कॉस ए से मेरा कॉस ए कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो फाइनल सिचुएशन बच्चों बची वो क्या बची, वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखो, ये सिचुएशन मेरे पास बन गई। हो सकता है एक और चीज ध्यान से सुन लेना बच्चों, हो सकता है कि क्वेश्चन में इसके इक्वल्स टू में आपको यही सॉल्यूशन दे दे, आरएचएस में आपको यही दे दे, तो आपको अगर यही दे दिया तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन मल्टीपल बन जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको ये आरएचएस में यही दे देता तो आप यही लिख देते, यही सॉल्व हो जाता, यही आंसर हो जाता। बट अब हमें आंसर में ये तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन, तो हमें अभी और इसको सॉल्व करना है। अब यहां से ये बनाना, ये सेम चीज बनाने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या करने वाले हैं देखना ध्यान से। अगर मैं बच्चों ऊपर से साइन ए, इट मींस कि अगर मैंने यहां से साइन ए कॉमन ले लिया, अगर मैंने यहां से साइन ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास में यहां पर क्या बचेगा, वन अपॉन साइन ए माइनस वन। अब काफी लोग तो इसी कंफ्यूजन में होंगे कि ये कैसे हो गया। जब भी बच्चों हम कॉमन लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि जिस नंबर को कॉमन ले रहे हो वो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। तो अगर इससे डिवाइड हुआ तो वन आ गया, इससे डिवाइड हुआ तो मैंने उसको लिख दिया वन अपॉन साइन ए। नीचे से फिर मैं साइन ए कॉमन ले लेता हूं, तो नीचे से जब मैंने साइन ए कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया, वन अपॉन साइन ए प्लस का वन। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया, वन अपॉन साइन ए क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वन अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन इज इक्वल्स टू आर एच एस। यही तो प्रूफ करना था। बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो वन प्लस टू प्लस थ्री होता सिक्स ही है, लेकिन बोर्ड आपको क्वेश्चन कैसे देगा, टू प्लस थ्री प्लस वन होगा सिक्स ही। थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो घबराना नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई चलते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओ हो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आता है, लेकिन आपको आता है कि नहीं आता है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, या इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस को हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देता हूं। यानी मैंने इसको क्या करा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया और इसको क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिया। अब बच्चों देखो, यहां करने के बाद में आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं ये ध्यान रखना बच्चों, जहां प्लस है वहां पर माइनस ए भी आइडेंटिटी के अंदर होगा। ये आइडेंटिटी याद कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस का जरूर ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहां पर गलती करके प्लस लगा देते हैं, तो इसीलिए यहां पर आपको माइनस का ध्यान रखना जरूरी है। अब मेरे पास ये हो गया पूरा ए, इस पूरे को मैंने लिख दिया ए, इस पूरे को मैंने लिख दिया बी। अब यहां पे क्या लिखा है, ए प्लस बी, तो ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास में अगली चीज जो आती है वो क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, यानी ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए का भी स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस
स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया। आगे मेरे पास आइडेंटिटी में माइनस ए और बी, तो माइनस ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल सा, मैंने अभी तक जो सॉल्व किया इसको। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, एक टर्म मेरी छूट रही है जो कि +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना यो क्वेश्चन होगा, 2 मिनट में क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। यस बिल्कुल सही 1, इसको तो मैंने लिख दिया 1। इसकी कहानी बच्चों यहां खत्म हो गई, ये तो बिल्कुल चैप्टर क्लोज। अब देखो मेरे पास बचता है ये, अब इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये माइनस का ये प्लस का, क्या 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब इस नंबर में से ये माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा, तो मेरे पास में यहां पर बचेगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया क्वेश्चन, घर चलो, खत्म क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन अब सर आप पूछोगे सर अभी तो बचा हुआ है 1 तो आया ही नहीं। अरे 1 आ चुका है, ध्यान से देखो 1 आ चुका है, ध्यान से देखो 1 आ चुका है, नहीं दिख रहा, चलो मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना। ये मेरे पास पूरा अगर मैं इसको बोल दूं, ध्यान से सुनना, इसको मैं अगर पूरा बोल दूं a का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं पूरा बोल दूं b का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं बोल दूं प्लस का 2 और ये a हो गया और ये b हो गया। दिख रहा है ऐसा कुछ फॉर्म, दिख रहा है आपको, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2a और b, दिख रहा है फॉर्म, तो दिख ही रहा होगा। ये मेरे पास में आइडेंटिटी बन गई, किसकी आइडेंटिटी बन गई a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब देखो ध्यान से, ये a है ये b है, तो मैं इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। जब आप इसमें a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास वापस यही नंबर बन जाएगा, यानी अगर आप इसकी आइडेंटिटी खोलोगे तो यही बन जाएगा। अब हमें पता है, हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू RHS। खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन क्या आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? जल्दी से कॉपी कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिला होगा, जिसके अंदर ये वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी में गिवन है, बट ये वाला पार्ट नहीं गिवन। कई बार एग्जाम बहुत स्लाइटली घूमता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो बहुत स्लाइटली चेंज होता है और बच्चे उसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्यूशन में हो सकता है आपके पास आरएचएस में इसकी जगह ये दे दे और या फिर ये भी दे दे, कुछ भी आरएचएस दे दे, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और बच्चे बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। बट ट्रस्ट मी, इस सॉल्यूशन को देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले टेन थीटा और कॉट थीटा की जो आइडेंटिटी के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस टेन को क्या लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करना है बच्चों, ऊपर वाले पार्ट को एज इट इज रहने दो, नीचे वाले पार्ट में 1 लगा के एलसीएम ले लो। यहां भी 1 लगा दो, यहां भी 1 लगा करके एलसीएम ले लो। इस पूरे पर्टिकुलर इस पार्ट को आपको, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। साइन थीटा हमने एलसीएम लिया, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया मेरे पास। यहां भी मैं एलसीएम लूंगा, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा सा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मेरे पास में आ गया। ऊपर बच्चों मेरे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज चल रहा है। यहां पर भी मेरे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज चल रहा है। अब क्या करूंगा बच्चों, बीच में मेरे पास प्लस का साइन चल रहा है। अब आपने सीखा होगा, जब भी कोई नंबर अगर डिजिट डिवाइड में है
और अगर उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहां भी बेटा कुछ ऐसा ही करना है। ये नंबर जब ऊपर घूम के जाएगा, जब ये नंबर ऊपर घूम के जाएगा तो ये किस तरह से, ये चला जाएगा इसके पास और ये जो साइन थीटा है वो आ जाएगा यहां। ये जो साइन थीटा ये चला जाएगा साइन थीटा के पास और ये कॉस थीटा यहां आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, साइन थीटा, ये साइन साइन के पास चला गया तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस नीचे आ गया तो कॉस नीचे आने के बाद में आपके पास में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास में बन गया। प्लस यहां पर कॉस कॉस के पास चला गया ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन नीचे आ गया साइन थीटा, ब्रैकेट में आ गया आपके पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, मैं आपको समझा देता हूं। ये कुछ इस तरह से था बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में था साइन थीटा। अब हमने बचपन में पढ़ा है, जब भी ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, जब भी ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये मल्टीप्लाई, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये नंबर रेसिप्रोकल होकर के हो गया साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन से साइन को मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस इसके पास चला गया तो ये बन गया आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कुछ इस तरह से बन गया। अगर आपको पार्ट समझ में नहीं आता है तो मैंने आपके लिए स्पेशली ये सॉल्व करा है, इसको कॉपी कर लेना अगर आपको पार्ट समझ में नहीं आता है। फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से एक चीज दिख रही होगी बच्चों, क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है? क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर है कॉस थीटा माइनस, यानी माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यानी किसका डिफरेंस आ रहा है? माइनस का। तो हम सबसे अब पहले यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग माइनस कॉमन। हम सबसे पहले बच्चों यहां पर माइनस जो है वो कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में हमने माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो बीच में प्लस की जगह आ जाएगा मेरे पास माइनस, और माइनस के बाद आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा के अंदर बच्चों यहां से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो क्यों कॉमन लिया माइनस बच्चों, क्यों कॉमन लिया? ताकि हम इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले सकें। इन दोनों ब्रैकेट को सेम करना पड़ेगा तभी तो कॉमन ले पाओगे, अगर सेम ही नहीं होगा तो कॉमन कैसे लोगे? अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको हम बाहर फेंक देते हैं। बाहर निकाल लिया हमने इनको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये दोनों ब्रैकेट बाहर आ गए। तो अब अंदर वाले ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये मेरे पास में बचता है अंदर वाले ब्रैकेट में। बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, आपको केवल स्टेप बाय स्टेप चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ये पार्ट मेरे पास एज इट इज चलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाले पार्ट में ब्रैकेट में यहां पर मेरे पास में कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कॉस क्यूब थीटा। अब अगेन मेरे को यहां पर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी बच्चों। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी बताई है। आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। बच्चों वहां पर प्लस था, यहां पर आपके पास में माइनस है, तो इसकी आइडेंटिटी, माइनस की आइडेंटिटी याद कर लेना, क्या होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्यूब की आइडेंटिटी। अब हम बच्चों यही आइडेंटिटी यहां पर पुट करेंगे और इन दोनों में पुट करेंगे। अब देखो मेरे पास में ए है, ये बी है, ये ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, बाहर मेरे पास में चल रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं आइडेंटिटी खोलूंगा, आइडेंटिटी के अनुसार यहां पर a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो मेरे पास एक ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी मैंने इसको खोल दिया है, और नीचे मेरे पास में क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो बच्चों यहां से एक गेम चेंज होगा,
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट हो गया कैंसिल। अब आपके पास में क्या बचा, आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से बच्चों गेम चेंज होता है, इस क्वेश्चन से गेम जो है वो पूरा पलटने वाला है। ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया आपको दो सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, एक ये और एक ये, और यहां तक दोनों ही सॉल्यूशन का क्वेश्चन यहां तक सेम है, यहां से लिटिल बिट क्वेश्चन चेंज होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं, ये प्रूफ कैसे होगा। अगर हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से ये कॉस थीटा साइन थीटा तीनों के नीचे रख देंगे सेपरेट, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। देख तो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, क्या होता है टेन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा। और साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास में प्लस का 1 बचा और ये आ गया आपका RHS। हो गया सॉल्व, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, जो पार्ट हमें सॉल्व करना था ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बच्चों अगर मुझे ये वाला पार्ट लेकर के आना है, ये वाला पार्ट अगर मुझे लेकर के आना है, ये वाला पार्ट अगर मुझे लेकर के आना है तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट। अब बच्चों देखो, अगर मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक मेरे पास क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस मुझे करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1। यहां से मैं आपके पास में दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1, तो मेरे पास बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में मेरे पास बचा कॉस थीटा साइन थीटा। अब मुझे यहां पे कुछ भी नहीं करना बच्चों, मुझे यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मुझे इसके नीचे एक बार ये और इसके नीचे एक बार ये मुझे रखना है, आंसर मेरा आ जाएगा। देखो 1 के नीचे रखता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में मेरे पास में कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इसका तो पार्ट जो है वो 1 आ गया। अब 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो आपके पास में हो जाएगा, 1 अपॉन साइन को हम लिख देंगे कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस को हम लिख देंगे सेक थीटा, और प्लस में आ गया आपके पास में 1 इक्वल्स टू RHS। यही तो बच्चों आपको प्रूफ करना था इस वाले पार्ट में। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको आप गोल कर लें, इसको आप सर्कल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है तो आप इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के तीनों के नीचे टर्म्स रख दोगे। अगर आपको 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 और 1 के नीचे लिखोगे कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों जगह रख करके कैंसिल करोगे तो आपके पास में फाइनली ये सॉल्यूशन पूरा होता है। इसको ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, एक एक क्वेश्चन छांट के लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए। अब हमें क्वेश्चन में देखना क्या है, समझना क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू m दिया हुआ है, यानी आपको बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। m इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों मुझे यहां पर दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट mn, यानी मुझे LHS को सॉल्व करके ये बनाना है। LHS मेरे पास क्या है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी मेरे पास में क्या दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मुझे इसमें इसकी वैल्यूज रखनी है। तो m की जगह पे मैं लिख दूंगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n की जगह पे लिख दूंगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यानी अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 टेन थीटा
साइन थीटा। अब यहां बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यहां पर आएगा माइनस का साइन, इसको ध्यान रखना, माइनस को साइन लगा करके ब्रैकेट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा। अब बच्चों जब मैं ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। अब देखो बच्चों बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10 से 10 मेरे पास कैंसिल हो रहा है, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 2 टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा जो मेरे पास में यहां पर बचा 4 टेन थीटा साइन थीटा, यानी मेरे पास ये बचा LHS। LHS इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया ये। अब मुझे यहां पर 4 रूट mn को सॉल्व करके भी यही लाना पड़ेगा, तब जाकर के LHS और RHS मेरे पास में इक्वल प्रूफ होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, मेरे पास यहां पर दिया हुआ है 4 रूट mn, RHS में मेरे पास दिया हुआ है 4 रूट mn, यानी 4 रूट में m और n की वैल्यू डालनी है। m की वैल्यू है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n की वैल्यू है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 a स्क्वायर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बच्चों मुझे लाना क्या है, 4 टेन थीटा साइन थीटा। मुझे यहां पर इसको कैसे भी करके रूट से बाहर निकालना होगा। रूट से बाहर निकालने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, 4 रूट में टेन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नाउ अगेन सोचने वाली बात होती है कि इसके आगे मुझे इसको किस तरह से रूट से बाहर निकालना है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां इस पूरे ब्लॉक से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं इस पूरे ब्लॉक से इसको हम फर्दर यहां पर सॉल्व करेंगे, इस पूरे ब्लॉक से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं, 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में मेरे पास में ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन तो कॉमन आ गया, साइन मेरे पास में कॉमन आ गया, तो मेरे पास में 1 माइनस यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं यहां नीचे 1 लगा करके एलसीएम ले लेता हूं, 4 रूट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों याद करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे मेरे पास दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब बहुत सिंपल है, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास फाइनली क्या बचा, 4 टेन थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू LHS, यानी ये LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए, यानी आप कह सकते हो कि LHS और RHS मेरे पास में सेम आया। और यही तो बच्चों मेरे को प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था कि ये इक्वल्स टू ये। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया, और जब मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो मेरे पास में ये आया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को टिक कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी कर लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 नंबर में इस साल बोर्ड में आने लायक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सिंपल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब आपके पास में कॉट जो है वो क्या होता है बच्चों, b/p। आपको कॉट कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8, यानी आपको b/p दिया हुआ है। b आपके पास में कितना है,
बी हमारे पास 7, यानी हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको यूज करके हमें एच निकालना पड़ेगा। अब एच निकालते हैं, पी हुआ हमारे पास में 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी हुआ 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 113 और एच इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 113 रूट में। ये हमने सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल ली बच्चों इस क्वेश्चन की। अब हमारे पास h आ गया, हम इसको लिख लेते हैं। h आ गया हमारे पास रूट 113, p आ गया हमारे पास में 8 और b आ गया हमारे पास में 7। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, p अपॉन एच, 1 प्लस, यानी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करता हूं 1 प्लस p अपॉन एच, p कितना है 8 अपॉन रूट 113, ये मेरे पास एक ब्रैकेट में आ गया। यहां पर भी बच्चों सेम ही है, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, ये भी सेम आ गया। नीचे देखते हैं, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस, कॉस क्या है b बाई एच, b कितना है 7 अपॉन रूट 113, यहां पर भी सेम 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। इसको हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां ऊपर 1 लगाएंगे, ऊपर 1 लगाएंगे, नीचे भी 1 लगाएंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं रूट 113, या फिर मेरे पास दो स्ट्रेटेजीज है बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्यों ना मैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी वाली स्ट्रेटेजी यूज करूं। अगर मैं इसमें a माइनस बी वाली स्ट्रेटेजी यूज करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी सिंपल है, मुझे यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, नीचे भी सेम चीज, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बचेगा ऊपर हमारे पास में बचेगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 अपॉन 113, इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो यहां बचेगा 113, 1 को डिवाइड दोगे 113 से, 113 आएगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस 64 अपॉन सेम चीज नीचे 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 49 और 113 में से 49 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 64 एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये हमारे पास में आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर यहीं पर सॉल्व होता है। सेकंड वाले पार्ट में तो भैया कुछ करना ही नहीं है, कॉट थीटा इसी का स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को, कुछ करना ही नहीं है। कॉट का स्क्वायर यानी हमारे को 7/8, कॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7/8, इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर बच्चों 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर खत्म। 2 नंबर पक्के हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे पक्के हैं 2 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या था भाई, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। कई बच्चे यहां से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से कैसे करें, तो ये मेरा मानना है बच्चों सबसे सिंपल ट्रिक आप इसमें यूज करो, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये सॉल्व करते ही आपके पास में आंसर आएगा, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट हाँ अगेन इंपॉर्टेंट है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। मुझे यहां पर दिया हुआ है राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू हो गया मेरा, और इसको मैं दे देता हूं P, इसको मैं दे देता हूं R। मेरे पास में मुझे पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर मुझे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू जो है वो मेरे को 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब बच्चों देखो यहां पर मेरे पास में पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो वो है पी आर, और मुझे पी आर प्लस क्यू आर का दिया हुआ है 25। इसको अगर मैं उधर भेजूं तो पी आर इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर, जो कि मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम बच्चों कैसे चलेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, यानी पी हो गया आपके पास पी क्यू, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी यानी बेस यानी क्यू आर का
स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। पी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली इक्वेशन 1 से, 25 माइनस क्यू आर, तो आइडेंटिटी में लगा दो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू मैंने क्या निकाली, पी क्यू की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन थी 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर आ गया मेरे पास में। सिंपल सी बात, यहां पर 5 का स्क्वायर खोलूंगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब समझो, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर क्या 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इस 625 को मैंने वहां भेज दिया तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 में से ये गया माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर इज इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 2 जा, यानी क्यू आर जो है मेरे पास में वो आ गया 12। अगर मैं क्यू आर यहां पर पुट कर दूंगा, क्यू आर की वैल्यू 12 यहां पुट कर देता हूं, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास में 13, यानी मेरे पास पी आर यानी ये हो गया मेरे पास 13 और क्यू आर मेरे पास हो गया 12। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, बहुत सिंपल, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी अभी मैंने आप लोगों को बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हो गया साइन कॉस टेन। आपको क्या क्या चाहिए, साइन कॉस और टेन। साइन पी बाई एच, पी अपॉन एच, पी आपको दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, पी हो गया आपके पास में, तो पी अपॉन एच आपके पास में 13। कॉस की बात करें अपन, कॉस पी आपको एंगल, ओके बच्चों एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, एक चीज आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है आपको बच्चों, यहां पर पूछा है साइन पी यानी एंगल, और मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाई है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास में जो परपेंडिकुलर हुआ वो क्या हुआ, ये बेस हुआ वो क्या हुआ, ये एंगल के सामने वाला। एक चीज बच्चे याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस चीज में, बच्चे इसी को परपेंडिकुलर समझते हैं, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर आपसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, पी आपके पास में ये है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब आप क्वेश्चन करो, साइन पी निकालना है तो पी बाई एच। अब पी कितना है आपका 12, एच कितना है तो आपके पास 12/13 आंसर आ गया। कॉस पी की बात करें हम, कॉस पी मतलब बी बाई एच, बी अपॉन एच, बी कितना है आपका 5 और एच कितना है 5/13। टेन पी की अगर हम बात करें तो टेन पी हमारे पास में कितना हो रहा है, टेन पी, पी अपॉन बी यानी 12/5, पी अपॉन बी यानी 12/5, ये हो गया आपके आंसर। इस क्वेश्चन में जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, पी। अगर आपने एंगल जरूर देखना, अगर आपसे पी पूछ लिया तो परपेंडिकुलर ये, अगर आपसे एंगल आर पूछ लिया तो परपेंडिकुलर ये। हमेशा राइट एंगल को देखते हुए आपको क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है और उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक टर्निंग पॉइंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको कॉपी कर लो बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन 2 और 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा आपका अगर वीक हुआ तो दिक्कत होगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। सबसे पहले आपको इसमें टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद ना हो या टेबल बनाने की ट्रिक ना पता हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा टेबल कैसे याद की जाती है और टेबल बनाई कैसे जाती है। बट मुझे वैल्यूज याद है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो आपको टेबल बनाना आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेबल बनाना नहीं आती है तो ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। बात करें sec 30 की, sec 30 की वैल्यू होती है आपके पास में 2/√3 और cos sec 30 की वैल्यू होती है आपके पास में 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो स्टेप बाय स्टेप आपने जैसे भी सीखा हो इस क्वेश्चन को, मेरा तरीका याद रखना, मैं बहुत सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाले को छेड़ो मत, नीचे 1 लगा करके नीचे एलसीएम ले लो √3। √3 से √3 क्या, ऊपर बचा 2 + 1, √3 से √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3, ऊपर आपके पास चल रहा है 1/1/2√3।
अब बच्चों वही चीज हो गई, डिवाइड में आ गया तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 और ये अंदर हो जाएगा 2 प्लस 2√3। इसको आप यहां से भी रेशनलाइज कर सकते हो, बट मेरा कहना यह है कि √2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनलाइजेशन करना। √2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ऊपर, √2 को करोगे तो 2√2 प्लस 2√3, 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6। अब हम बच्चों यहां से इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, इसको लिख देते हैं पहले √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाय, साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, यानी 2√2 प्लस की जगह माइनस 2√6 अपॉन नीचे भी 2√2 माइनस 2√6। आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। अब हमने साइन चेंज कर दिया, अब साइन चेंज करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है और ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऊपर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, नीचे हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2√6 आपके पास में हो जाएगा 2√6 माइनस 2√3 6 18, ये 18 हो गया। नीचे कैसे करते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर करोगे 4, √2 का स्क्वायर करोगे 2, तो 4 2 8 आपके पास में यहां पर आ गया। वापस बता रहा हूं, जब इस तरह से स्क्वायर आता है तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, 4 2 8, तो एक पार्ट को सॉल्व करने पर 8 आ गया, माइनस आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4√6 का करोगे आपके पास में 2 का स्क्वायर करोगे 4√6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 4 24 माइनस 24 आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली 2√2 माइनस 2√18, 2 बाहर कॉमन ले लो तो -2 आप कॉमन ले लो, बिकॉज नीचे आपके पास में माइनस करोगे 8 तो माइनस का 16 आएगा, नीचे आपके पास में माइनस का 16 आएगा, तो ऊपर से -2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास में आ जाएगा 18 माइनस √6। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 8 अब फाइनल हमारे पास में बच रहा है √18 को आप कैसे लिख सकते हो, √18 के आप फैक्टर कर दो, 2 का दिया 9, 3 का दिया 3 3 1, यानी आप 3 का पेयर बाहर निकल गया, इसको लिख सकते हो 3√2, तो √18 को मैं लिख सकता हूं 3√2 माइनस √6 अपॉन बचता है मेरे पास 8, और ये मेरा फाइनल आंसर होता है, ये मेरा आंसर होता है। ये 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है इस साल बोर्ड में, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी चीज ऐसी लगे जो आपको ना आ रहा हो ये क्वेश्चन समझ में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको कॉपी कर लो बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है। देखो साइन की वैल्यूज का उल्टा कॉस की वैल्यू हो जाएगी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो आपको cos 60 चाहिए, यानी 0 1/2 यानी 1/2, साइन 30 का उल्टा हो गया तो 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है स्क्वायर माइनस 1। नीचे बच्चों आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो नीचे तो मेरे पास वैसे ही 1 हो गया। ऊपर मैंने स्क्वायर किया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। ऊपर हो गया आपके पास 5/4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे 12, 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 4 4 16 64 माइनस 12। अब अगर आप 64 में से 12 माइनस करते हो, 2 माइनस हुआ आपके 62, 10 माइनस हुआ 52, 52 में आप 15 जोड़ दो 7 और 6, यानी आपके पास में आंसर आ गया 67/12। 2 नंबर का क्वेश्चन था, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों में कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कुछ ही क्वेश्चन छांटे एनसीईआरटी से। 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10√3, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, a प्लस बी
कि जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी, यानी यू हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी। अब आपको ये बात करनी है tan, यहां पर देखो tan a प्लस बी हमें दिया हुआ है √3। √3 tan की वैल्यू पर कब आता है? आप याद करो, √3 जो है वो tan की वैल्यू पर किस टर्म्स के ऊपर आता है? √3 और 1/√3 दोनों आपको पता होना चाहिए। √3 tan पर आता है tan 60 के ऊपर, तो हम यहां पे लिख देते हैं इसकी जगह पर tan 60। साथ ही साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 1/√3 कहां आता है? tan 30 के ऊपर आता है। tan 30 के ऊपर 1/3 हमारे पास tan 30 के ऊपर आता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। यहाँ भी tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे रख दो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 90, a इज इक्वल्स टू 90/2, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास में 45। 90 से छोटी है कि नहीं है? यही तो बोला था, a प्लस बी इज स्मॉलर देन 90। अब यहां पर a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू यहां पर पुट कर लो। 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45, माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 15। अब आपको बोला था a प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ने के बाद 90 के इक्वल या 90 से छोटी आनी चाहिए। इन दोनों को प्लस कर लो आप, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 60, जो कि 90 से छोटा है। तो यानी क्वेश्चन की जो सिचुएशन थी वो सेटिस्फाई करता है और क्वेश्चन यहीं पर आपका सॉल्व होता है। आई थिंक सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल। जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और टिपिकल क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये अगेन एक और क्वेश्चन कुछ टिपिकल है, मैंने वीडियो के शुरुआत में और आखिरी में कुछ टिपिकल क्वेश्चन लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या हम इसमें कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सबसे पहले इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं। cos a और 1 प्लस साइन ए, हमने इसका एलसीएम ले लिया cos a 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, cos a से cos a को मल्टीप्लाई करा तो cos स्क्वायर a, प्लस cos a से cos a चला गया, 1 प्लस साइन a को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अभी अपन को कुछ नहीं करने का है, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देंगे। cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन है। मैंने कुछ नहीं करा यहां पर, केवल और केवल एलसीएम लिया। इससे ये कट गया, cos से cos को मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर है। cos से cos कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर आ गया। अब जब ये होल स्क्वायर आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, यानी ये 1 स्क्वायर प्लस साइन ए का साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। अब मेरे पास में साइन cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे मेरे पास चल रहा है cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों मेरे पास ऊपर हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे मेरे पास चल रहा है cos ए 1 प्लस साइन ए। अब मैं ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूं इक्वल्स 2 में, मैंने अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन cos ए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos ए, और 1 अपॉन cos ए मेरे पास में क्या होता है sec ए, तो 2 sec ए इक्वल्स टू RHS। सॉल्व हो गया मेरे पास में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड में बच्चों, कॉपी कर लेना ध्यान से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो कई बार बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन को छोटा सा चेंज करता है, उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पर कई बार बोर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ऐसे हमने पीवाईक्यूज क्वेश्चन में काफी बार देखा है कि बोर्ड ने क्वेश्चन चेंज करके ये सॉल्यूशन में दे दिया और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड में ये गलतियां करी है। तो देखो सबसे पहले सीखो समझो कहां कौन सा क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। बोर्ड बहुत स्लाइटली चेंज करता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को चेंज करेगा। क्वेश्चन में साइन थीटा कॉस थीटा कर देगा, कॉस थीटा को साइन थीटा कर देगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा है? कॉस माइनस साइन प्लस 1 कॉस प्लस साइन। सबसे पहले इसमें एक चीज हम करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। आप इस पूरे क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए
प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब नीचे क्या बचता है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो बच्चों, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मेरे पास होता है कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल -1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए अपॉन में नीचे भी सेम चीज कॉट ए साइन से साइन कैंसिल +1 माइनस कॉसेक ए। अब कई बार बच्चों क्वेश्चन दे देता है ऐसे और सॉल्यूशन पूछ लेगा, इसका सॉल्यूशन पूछ लेगा ये, यानी आरएचएस में आपको ये क्वेश्चन दे देगा एलएचएस में और आरएचएस में ये दे देगा। ये पूरा एक क्वेश्चन फ्रेम होता है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ये एज इट इज क्वेश्चन दे देगा और ये फ्रेम करना रहेगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास में एक इक्वेशन सेट हो गई। अब बच्चों मैं सिंपल चेंज कर रहा हूं, 1 को पीछे कर रहा हूं, cos को बीच में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, वो आपको समझ में आएगा। मैंने 1 को पीछे कर दिया, cot ए प्लस कॉसेक ए, मैं इसको आगे ले आया, कॉसेक ए -1 पीछे चला गया अपॉन नीचे एज इट इज चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और आपके पास में प्लस का 1, यानी मैंने दोनों तरफ 1 को पीछे भेज दिया। अब 1 की जगह मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, आपने अगर देखी हो, सुनी हो, समझी हो, तो मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए। मेरे पास में एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको मैं अगर यहां ले आता हूं तो मेरे पास आइडेंटिटी बन जाती है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। या मुझे 1 की जगह अगर मैं लिख दूं तो क्या कोई गलती है क्या? अगर मैंने ये चीज 1 की जगह लिख दी तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हें ये चीज देखनी है कि तुम्हें ये लाना क्या है, यानी तुम्हें जो चीज आरएचएस में लाना, तुम कुछ भी करो, तुम कोई भी चीज कहीं भी पुट करो, कैसे भी सॉल्व करो, लेकिन तुम्हारा आरएचएस मैच होना चाहिए। तो मैंने अगर 1 की जगह पे लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख देता हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस एज इट इज, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सीखना बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में एज इट इज चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहां पर मेरे पास में एक फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं बाहर माइनस एज इट इज चलने देता हूं, बाहर माइनस एज इट इज चलने देता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में चल गया कॉसेक ए, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए और एक ब्रैकेट बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब नीचे मेरे पास बच्चों एज इट इज चल रहा है, नीचे वाली लाइन को मैं आखिरी में लिखूंगा, उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूं। अब मुझे यहां पे ध्यान से अगर आप देखो तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 ब्रैकेट आपके पास में सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बच्चों? तो अगर मैं ये दोनों ब्रैकेट यहां से कॉमन ले लूं, यानी मैं अगर कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? यहां से तो मेरे पास बच गया 1, यहां से तो मेरे पास बच गया 1। अब बच्चों यहां पे जो माइनस का साइन है ये तो मेरे पास कॉमन आ गया, ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये साइन मेरे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस का कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। फाइनल मेरे पास में ये रिजल्ट बना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास अपॉन में क्या चल रहा है? मेरे पास अपॉन में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यही तो मेरे पास अपॉन में चल रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास अपॉन में क्या चल रहा है? कॉट ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है, कॉसेक ए माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, सेम है। पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट मैंने काट दिया। अब मेरे पास फाइनल क्या बचा? मेरे पास फाइनल बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मेरे पास फाइनल क्या बचा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो लाना था। यानी फर्स्ट पार्ट मेरा आरएचएस जो है वो प्रूव हो चुका है, इक्वल्स टू आरएचएस मेरा आ चुका है। अब अगर इसमें मुझे ये लाना है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो मुझे कुछ नहीं करना। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन ए। और अगर मैं साइन ए एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, यानी ये भी पार्ट मेरा यहां पर सॉल्व हो जाता है। यानी इसको अगर एक स्टेप और आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में फाइनल ये वाला आंसर
आ जाता है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए इसी को फर्दर सॉल्व, यानी यही तो मुझे लाना था और अगर मैंने इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दिया तो मेरे पास में ये आंसर आ गया। यानी आरएचएस तो आप कैसे भी बना सकते हो, एलएचएस इक्वल्स टू हो गया आपके पास में आरएचएस। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाता है। आपको ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कॉपी कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है और कई बार हमने देखा है पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, टेन थीटा लाना है अपन को। ऊपर भी कॉस थीटा आ रहा है, नीचे भी कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। अगर हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास में क्या बचता है, 1 - 2 साइन, यहां से साइन बाहर आया तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से मैंने अगर कॉस थीटा कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या आया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों देखो आपको कुछ भी करना है और आपको इन दोनों को आपस में काटना है, कुछ भी करके आपको इन दोनों को काटना है। ये दोनों कट गए तो क्वेश्चन खत्म, ये दोनों कट गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि साइन अपॉन कॉस आपके पास tan हो जाता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मेरे पास ऊपर चल रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 - साइन स्क्वायर थीटा -1। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, ये तो मेरे पास एज इट इज चलता रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मेरे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया -1 मेरे पास में। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से -1 चला गया तो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर आपके पास में टर्म एज इट इज चल रही है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 - 1 होता है 1, आपके पास में बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास में टर्म बच गई, दोनों टर्म सेम हो गई, 2 - 1 तो आपके पास में 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको कैंसिल कर दिया, साइन अपॉन कॉस आपके पास में LHS और RHS आपके पास में इक्वल हो गया। ये बच्चों आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस साल पेपर में आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मिक्स में बताए बच्चों, जो कि 2 और 3 नंबर दोनों में मिक्स होकर के आ सकते हैं और इस साल वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, सिंपल है, मैंने आपको बताया जहां पर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो वहां हमें रेशनलाइजेशन करना है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a आएगा, यहां पर आपके पास में 1 - sin a मल्टीप्लाई बाय, इसी को हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस की जगह प्लस sin a अपॉन 1 + sin a। अब देखो बच्चों, रूट में हमने इसको 1 + sin a को होल स्क्वायर कर दिया अपॉन a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a - b, a + b, यानी 1 - साइन स्क्वायर a मेरे पास में बनता है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, रूट में 1, ये तो एज इट इज चल रहा है 1 + sin a का होल स्क्वायर, ये बन गया बच्चों नीचे 1 - साइन स्क्वायर है और 1 - साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर a। अब इस स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से नीचे वाला रूट कैंसिल। अब आपके पास में क्या बचता है, 1 + sin a अपॉन कॉस a। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए sec a + tan a। अब आप कुछ मत करो, 1 इसको सेपरेट कर दो, बस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a। 1 अपॉन कॉस a आपके पास में होता है sec a, साइन a अपॉन कॉस a आपके पास में होता है tan a इक्वल्स टू RHS, यानी LHS और RHS आपके पास में सॉल्व हुए और इक्वली आपके पास में प्रूफ हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों, मैंने आपके लिए सॉल्व करे हैं और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व कराए, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में जाकर के एमसीक्यू वाली वीडियो देखना। ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू मैंने अलग सॉल्व कराए हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और आपको इसी तरह अगर किसी भी चैप्टर की जरूरत पड़ती है, कोई भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि आपको और कोई दूसरे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए,
तो आप मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें इस चैप्टर की कोई भी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं। पूरे 15 के 15 क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आने के लायक इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको कुछ भी चाहिए, आप कांटेक्ट करो, कमेंट करके बताओ। एमसीक्यू वीडियो मैंने बनाया, आपने कमेंट किया कि सर लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो हम लेकर के आ गए और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए इस साल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस जरूर करके जाना। इन क्वेश्चंस के अलावा मैं कुछ और चैप्टर्स की वीडियो वेरी सून लेकर के आने वाला हूं। जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।